हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे बहुत ही शानदार ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है। महाराणा प्रताप जी के बारे में आज हम जानेंगे। राजस्थान के महान वीर योद्धा और जो अपने जीवन पर्यंत कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुके, ऐसे रूलर के बारे में हम जानेंगे। महाराणा प्रताप जी के बारे में, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिन्होंने 1572 से 1597 के बीच में रूल किया। मेवाड़ के महाराणा हैं। मेवाड़ हम जानेंगे कहाँ है, अभी मैप में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसे राजा थे, ऐसे मतलब राजपूत रूलर थे जिन्होंने कभी भी जीवन पर्यंत मुगलों के सामने कभी भी झुके नहीं। ठीक है, खूब कोशिश की अकबर ने इनको घेरने की, खूब कोशिश की पकड़ने की, मगर हाथ ही नहीं आए। ऐसे मतलब महाराणा प्रताप थे। सोचो उस समय अकबर कितना महान हुआ करता था। अकबर ने एड़ी से सिर के सारे जोर लगा दिए मगर इनको पकड़ नहीं पाए। तो इतने महान मतलब अपने रूलर थे महाराणा प्रताप। तो इनके बारे में हम जानेंगे पूरी जानकारी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 12 है। बाकी सारे लेक्चर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। लगभग 25 लेक्चर्स इस पूरे चैप्टर में बने और ये अपना टॉपिक बचा हुआ था, ये भी फिनिश हो जाएगा तो चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। थोड़ा चैप्टर ये टॉपिक थोड़ा लंबा रहेगा तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई 2-4 मिनट में तो कहानी इनकी समझ में आएगी नहीं, तो पूरी कहानी समझनी है। थोड़ा हम बेसिक्स भी समझेंगे, इंट्रोडक्शन भी लेंगे, तो आपको थोड़ा समय तो लगेगा। आई डोंट नो कितना समय लगेगा, बट मैं मान के चल रहा हूँ 1 घंटा तो कम से कम लग ही जाएगा। हो सकता है कम भी लग जाए, बट मैं इतना मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का जो टाइम पीरियड था उस समय भी चल रहा था मुगल काल। ठीक है, तो मैं ऑलवेज बताता हूँ जब भी हम कोई राजस्थान रूलर के बारे में पढ़ें तो हमें इंडिया में क्या चल रहा था वो भी पता होना चाहिए, तब जाके चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आती हैं। तो मुगल रूल चल रहा था। मुगल रूल मैंने कई बार बता चुका हूँ। 1526 से और 1857 के बीच में मुगल रूल चलता है, जिसमें 1526 से लेकर 1707 के बीच में ये रूलर्स रूल करते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये जब तक थे तो मुगल जो एम्पायर था बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में था। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है तो मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन होने लगता है, और इसके बाद के जो मुगल रूलर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं लेटर मुगल्स, और लेटर मुगल्स रूल करते हैं 1707 से 1857। खैर, हम पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में। तो उस समय मुगल रूलर थे वो थे अकबर। ये चीज़ हमारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि जब महाराणा प्रताप का रूल था, शासन चल रहा था, 1572 में स्टार्ट होता, तो उस समय जो रूलर थे, मुगल एम्परर थे, वो थे अकबर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि मेवाड़, महाराणा प्रताप मेवाड़ के प्रताप है, मेवाड़ के मतलब राजा थे। तो मेवाड़, अब राजस्थान में आपने कई सारी चीज़ें सुनी होंगी, एक मारवाड़, मेवाड़, शेखावटी। तो फिलहाल मारवाड़ वाला रीजन तो ध्यान रखना, जोधपुर और जोधपुर के आसपास का जो रीजन है उसको तो हम बोलते हैं मारवाड़। और मेवाड़ का मतलब क्या है, अपना उदयपुर और उदयपुर के आसपास का जो रीजन है साउथ राजस्थान वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, मेवाड़ बोलते हैं। तो मेवाड़ में क्या क्या आता है देखो, मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट किस में आते हैं, मेवाड़ वाले पार्ट में आते हैं। तो ध्यान रखना, मेवाड़ राजस्थान का हिस्सा है और यहीं से थे ये हमारे महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ पता होना बहुत जरूरी है। अब हम थोड़ा सा आधार कार्ड देखते हैं महाराणा प्रताप जी का। आधार कार्ड के बारे में जानते हैं कि फादर, मदर, कहाँ जन्म हुआ, कैसे, सारी चीज़ें। तो ध्यान देना, 1572 से 1597 के बीच में इनका टाइम पीरियड है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह। ध्यान देना, महाराणा उदय सिंह इनके पिताजी थे। और इनका ध्यान देना, 1572 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है, महाराणा उदय सिंह की। और उसके बाद जो रूलर बनते हैं वो बनते हैं महाराणा प्रताप। हालांकि उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान देना, इनके पिताजी कौन थे, महाराणा उदय सिंह। मम्मी जो थी इनकी वो थी महारानी जयवंता बाई। ध्यान देना, महारानी जयवंता बाई इनकी मदर थी। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1940 को। ध्यान देना, 9 मई 1940 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनकी डेथ हुई थी 19 जनवरी 1597। लगभग 57 साल की उम्र में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। बांडोली एक विलेज है, वहाँ पर इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ फोर्ट। उसके अंदर एक छोटा दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा महल है जिसका नाम है बादल महल, और बादल महल के अंदर है जूनी कचेरी। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ फोर्ट। और ध्यान देना, कुंभलगढ़ फोर्ट वो है राजसमंद में। कहाँ पे, राजसमंद में। कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर एक छोटा सा दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। इसके अंदर एक महल है जिसका नाम है बादल महल, और बादल महल के अंदर एक जगह है जूनी कचेरी। तो
इस जगह पर जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। कुछ चीज़ें हमारी बुक में नहीं है, मैं उनको थोड़ा एडिशनल करा रहा हूँ। बुक वाला जब पोर्शन आएगा जब मैं आपको बता दूंगा, ध्यान देना, बुक वाले पोर्शन में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। तो ये हुई इनकी जन्म की बात। बचपन में ध्यान देना, बचपन में इनका जो नाम था, इनको कीका या कूका के नाम से जानते थे, ध्यान देना, क्योंकि ये भीलों के क्षेत्र, जो भील वाला रीजन था, नीचे भील वाला रीजन है राजस्थान में, जो मतलब मेवाड़ है उसके नीचे भील बहुत ज़्यादा है, तो ये भीलों वाले एरिया में बहुत ही ज़्यादा पले बड़े थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना समय बिताते थे भीलों के साथ। तो भील इनको प्यार से क्या बोलते थे, कीका या कूका बोलते हैं। और कीका या कूका किसको बोलते हैं, जो भीलों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, कीका या कूका के नाम से बोलते हैं। इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था अजब दे पवार। ध्यान देना, इनकी पत्नी का नाम क्या था, अजब दे पवार, ये इनकी पत्नी हो गई। और इनके बेटे थे, बेटे का नाम था अमर सिंह, और इनका घोड़ा था, घोड़े का नाम था चेतक। चेतक तो आपने सुना ही होगा है, तो इनके घोड़े का नाम चेतक था। और इनका बहुत ही प्यारा फेवरेट हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद को जो अकबर ने मतलब नाम चेंज कर दिया था, पीर प्रसाद रख दिया था। और इनका कोरोनेशन मतलब इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1572 में। तो ये थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी है। अच्छा, इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह की दो रानियां थी, एक थी जयवंताबाई और दूसरी थी धीर भाई भटियाणी। अब यहाँ पे ध्यान देना, बड़ा ट्विस्ट है। महाराणा उदय सिंह की दो रानियां थी, एक थी जयवंताबाई। जयवंताबाई की दो संतान हुई, पहला हुआ महाराणा प्रताप और इनके एक छोटे भाई थे शक्ति सिंह। ठीक है, तो जयवंताबाई के तो ये हो गए। दूसरी रानी उदय सिंह की थी, जो उसका नाम था धीर भाई भटियाणी। उनका पुत्र था जगमाल। ध्यान देना, जगमाल। ठीक है, तो स्टेप मदर का क्या है, या सौतेला भाई कह सकते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा याद रखनी है। उदय सिंह की डेथ हो जाती है 1572 में, और जैसे ही इनकी डेथ होती है तो उसके बाद अब कहानी स्टार्ट होगी। कहानी क्यों स्टार्ट होगी, इनकी दो रानियाँ थी, तो धीर भाई भटियाणी चाहती थी कि ये बने, और यहाँ पर इधर ये भी दावेदार थे, जो मतलब वहाँ पे जितने भी मतलब सामंत वामंत हुआ करते थे सबकी इच्छा थी महाराणा प्रताप बने, मगर इनकी इच्छा थी कि नहीं भाई, मेरा बेटा जगमाल क्या बने, जगमाल बने उत्तराधिकारी बने। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे ही मतलब उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह की डेथ होती है, उसके बाद महाराणा प्रताप और उनकी फैमिली, महाराणा प्रताप और उनकी फैमिली तो चली जाती है कहाँ पर, दाह संस्कार में चली जाती है। आपको पता है हिंदुओं में अंतिम संस्कार की प्रणाली प्रक्रिया होती है, जहाँ पर महाराणा प्रताप, उनके भाई शक्ति सिंह, उनकी पत्नी अजब दे, उनके नाना थे अक्षयराज सोंगरा, और बहुत सारे लोग आते हैं। वो कहाँ पर चले जाते हैं, वो चले जाते हैं दाह संस्कार में। ठीक है, ऊपर से उसी समय पीछे से, ध्यान देना, पीछे से क्या है, जो धीर भाई भटियाणी, महाराणा उदय सिंह की दूसरी जो बीवी थी, रानी थी धीर भाई भटियाणी, ये पीछे से क्या करती है, गोगुंदा में राज तिलक करवा देती है। किसका, जगमाल का। देखो भाई, ये है मतलब पावर। जगमाल क्या करता है, पीछे से, एक तरफ तो इनके पिताजी का अंतिम संस्कार होता है वहाँ पे महाराणा प्रताप, और पीछे से धीर भाई भटियाणी गोगुंदा में क्या करवा देती है, जगमाल का राज तिलक करवा देती है। अब जैसे ये खबर पता चली, किसको, वहाँ पे पता चली, तो उसी समय यहाँ पे तो इनका राज्याभिषेक हो गया, राज तिलक हो गया। और बाद में ये खबर पता चली तो महाराणा प्रताप का भी राज्याभिषेक कर दिया जाता है। उनके एक व्यक्ति थे अक्षयराज सोनगरा, और एक थे रामरख पंवार। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, इनके नाना थे अक्षयराज सोनगरा और रामरख पंवार, इनकी जो पत्नी थी अजबदे, उनके पापा थे। तो ये क्या करवा देते हैं, इनका महाराणा प्रताप का भी राज्याभिषेक हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले तो राज्याभिषेक किसका हो गया, जगमाल का हो गया। उधर से जैसे ही मतलब अंतिम संस्कार हुआ तो इनका क्या हो गया, इनका भी राज्याभिषेक हो गया। अब इस चीज़ से गुस्सा होकर जगमाल भाई साहब यहाँ से चले जाते हैं, किसके पास, अकबर के पास। ध्यान देना, मैंने अभी कुछ नहीं बताया, मैंने इतना बताया जब जैसे ही उदय सिंह की डेथ हुई थी उसके बाद धीर भाई भटियाणी किसका राज्याभिषेक करवा देती है, जगमाल का। फिर जैसे ही अंतिम संस्कार होता है तो बाद में महाराणा प्रताप का भी क्या करवा दिया जाता है, राज्याभिषेक। इस चीज़ से दुखी होकर, गुस्से में आकर, ठीक है, जगमाल नाराज होकर कहाँ चले आते हैं, अकबर के पास जाते हैं। और ध्यान देना, अकबर इनको एक बार 1583 में, लगभग 1583 में देवड़ा सुल्तान के खिलाफ एक युद्ध में भेजते हैं। और एक बैटल है, बैटल ऑफ दत्तानी, ये मैंने उसमें भी बताया था एक टॉपिक में। तो बैटल ऑफ दत्तानी में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, किसकी, जगमाल की। ठीक है, तो जगमाल के बारे में इतना याद रखना। अकबर के पास जाते हैं और अकबर इनको एक मिशन में भेजेंगे 1583 में, बैटल ऑफ दत्तानी, एक सिरोही के मतलब देवड़ा सुल्तान थे, उनके खिलाफ मतलब भेजते हैं, और वहाँ पर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बस इनका इतना सा आपको याद रखना है।
महाराणा प्रताप ने 2 कैपिटल बनाई, पहली बनाई थी कुंभलगढ़ और एक बनाई थी चावंड। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अच्छा, अब क्या होता है, चलो ये राज्याभिषेक वाली बात हो गई हमारी, इनका राज्याभिषेक हो गया। ठीक है, सारी चीज़ हमने देख ली स्टार्टिंग से एंड तक। अब अकबर चाहता था, क्या चाहता था, एक तो ध्यान रखना 1570 में क्या हुआ था, अकबर ने एक नागौर दरबार लगाया था, उसके बारे में और मैं बता देता हूँ। 1570 में अकबर ने एक नागौर दरबार लगाया था नागौर में, और अकबर जानना चाहता था कि कितने राजस्थान के जो राजपूत रूलर्स हैं वो मेरे साथ हैं और कितने मेरे खिलाफ हैं। ठीक है, तो यहाँ नागौर दरबार में ज़्यादातर सभी के सभी रूलर्स आ जाते हैं, सिवाय 2 लोगों, सिवाय महाराणा प्रताप को छोड़कर। हालांकि इसमें मारवाड़ के जो राव चंद्रसेन थे वो भी आए थे, मगर अकबर के बिहेव की वजह से वो क्या है वापस चले आते हैं, और वो भी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, वो भी अपना इंडिपेंडेंट रहते हैं जिनकी तरह, महाराणा प्रताप की तरह। तो ध्यान देना, नागौर दरबार लगा था 1570 में। अकबर जानना चाहता था कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ है, तो अकबर दरबार में नागौर दरबार में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद अकबर चाहते थे कि डायरेक्ट युद्ध ना किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट युद्ध करेंगे तो नुकसान होगा, एक बार प्यार से ही समझाया जाए, क्योंकि अकबर तो भाई शहंशाह थे, पूरे मतलब जो भारत था उसमें भारत के शहंशाह थे, मुगल एम्परर थे। तो ये चाहते थे कि शांति से ही अगर बात निपट जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर युद्ध तो फाइनल ऑप्शन है ही। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी समझदारी दिखाई। तो अकबर ने 4 ग्रुप भेजे एक के बाद एक, किसके दरबार में, महाराणा प्रताप के दरबार में, और उनको किस लिए कि भाई आप क्या करो, हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लो, आप हमारे अंडर में रह के आप वहाँ के रूलर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर महाराणा प्रताप ने सबको क्या कर दिया, मना कर दिया। तो सबसे पहले आते हैं जलाल खां कोची, ध्यान देना 1572 में जलाल खां कोची आते हैं। फिर आते हैं मिर्जा राजा मानसिंह 1573 में आते हैं, और 1573 के बाद फिर आते हैं भगवान दास 1573 में। और ध्यान देना भगवान दास कौन थे, पिता थे, किसके पिता थे, मिर्जा राजा मानसिंह के पिता थे। देखो इनको भगवान दास और भगवंत दास दोनों एक ही हैं। ठीक है, और एक आते हैं राजा टोडरमल, जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे अकबर के, वो भी 1573 में आते हैं। ठीक है, तो पर सब प्रयास अकबर के क्या चले आते हैं, व्यर्थ चले आते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप सबको क्या कर देता है, मना कर देता है कि भाई हम स्वाधीनता अकबर की स्वीकार नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, अकबर ने डिसाइड किया ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेट्स गेट रेडी फॉर द बैटल, तैयार होते हैं युद्ध के लिए, तैयारी करते हैं। ठीक है, अब शुरुआत होगी बैटल ऑफ हल्दीघाटी, तो इनके बीच में हल्दीघाटी का बैटल लड़ा जाता है। 1576 एडी में बैटल लड़ा जाता है। ध्यान देना इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 18 जून 1576। ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 18 जून 1576 को हुई थी। मगर एक हिस्टोरियन है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, वो कहते हैं नहीं, बैटल की शुरुआत हुई थी 21 जून 1576, इनके अनुसार ऐसा मानना है। ठीक है, ये जो बैटल हुआ था खमनौर तहसील राजसमंद में हुआ था, बनास रिवर के पास हुआ था, और एक एरिया है रक्ततलाई, वहाँ पर हुआ था। रक्ततलाई क्या है, बनास नदी का जो मतलब एक एरिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, रक्ततलाई कहते हैं, और ये कहाँ पर है, ये भी राजसमंद में। ठीक है, तो इसके बारे में इतना याद रखना है कब हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस बैटल को, राजस्थान के एक बहुत महान इतिहासकार रहे, राजस्थान के तो नहीं है, ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं। ठीक है, तो इनको मतलब बहुत ही ज़्यादा राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी, जिनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड, तो या कोलोनल जेम्स टॉड। तो कोलोनल जेम्स टॉड ने बैटल ऑफ हल्दीघाटी को बोला, क्या बोला, थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़, थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़। अब थर्मोपल्ली क्या है, थर्मोपल्ली एक जगह है यूनान में, यूनान का जो युद्ध स्थल है उसको हम बोलते हैं थर्मोपल्ली। तो मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसको बोल दिया, बैटल ऑफ हल्दीघाटी को किसने, कोलोनल जेम्स टॉड, या इसको हम बोल सकते हैं कर्नल जेम्स टॉड ने इसको बोला था थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़। ठीक है, बदायूनी, ध्यान देना अकबर की मतलब सेना में बदायूनी आए थे, और बदायूनी ने आंखों देखा हाल लिखा था। ध्यान देना, बदायूनी ने आंखों देखा हाल लिखा था। किसका आंखों देखा हाल लिखा था, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। तो उन्होंने इसको क्या बोला था, बैटल ऑफ गोगुंदा, क्या नाम दिया था इसको, बैटल ऑफ गोगुंदा। और एक है अबुल फजल ने इसको नाम दिया है बैटल ऑफ खमनौर। किस बैटल को, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर होगी। अब भाई ये तो बात हुई हमारी किसकी,
किसने क्या क्या कहा। अब बात आती है प्लानिंग की। भाई बैटल ऐसी तो हो नहीं जाएगा हवा में चलो भाई लो और अटैक करो, भाई प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अकबर की बात करते हैं, अकबर ने कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्लानिंग की। तो अकबर, ध्यान देना, इस बैटल की प्लानिंग की गई थी अकबर के द्वारा। मुगल आर्मी की जो मुगल साइड में जो प्लानिंग की गई थी अकबर के द्वारा की गई थी। प्लानिंग कहाँ पर की गई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने इस बैटल की जो रूपरेखा या प्लानिंग जो बनाई थी वो बनाई थी अकबर के एक किला था। अकबर ने एक किला बनवाया था अजमेर में 1570 में, एक किला बनवाया था जिसको बोलते हैं अकबर का किला, जिसको आज की डेट में मैगजीन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस किले में पूरी की पूरी क्या हुई थी, प्लानिंग हुई थी। और अकबर का मेन पर्पज जो था, मेन उद्देश्य जो था कि भैया महाराणा प्रताप को बंदी बनाना है, टू कैप्चर महाराणा प्रताप अलाइव, मतलब जीवित क्या करना है, इनको बंदी बनाना है। ठीक है, हम भी तो देखें कितनी है इनकी बाजुओं में दम, भाई दम तो है उसमें कोई शक नहीं है। अब महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो इनकी जो प्लानिंग हुई थी वो कुंभलगढ़ फोर्ट में हुई थी, ये चीज़ ध्यान रखना। और इनका पर्पज था कि मुगल आर्मी को डिफीट करना। अब देखो, हालांकि मुगल आर्मी बड़ी थी, अगर कोई वैसा छोटा मोटा होता तो वो वैसे ही झुक जाता। और नागौर दरबार में जो 1570 में नागौर दरबार हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे राजस्थान के रूलर्स ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी, मगर इसको बोलते हैं कि नहीं भाई हम हारेंगे नहीं, चाहे कम है तो क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि पहले ही हथियार डाल दोगे तो फिर मर गए आप। ठीक है, तो इन्होंने कहा नहीं भाई हम मतलब इनसे लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी बड़ी आर्मी हो, लेट देम कम, आने दो उनको, देखते हैं झेलेंगे उनको। ठीक है, तो इनका पर्पज क्या था, मुगल आर्मी को हराना। और इनकी जो प्लानिंग हुई थी वो हुई थी कुंभलगढ़ फोर्ट में हुई थी। ठीक है, अच्छा अब दो चार चीज़ें और जान लेते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में अकबर की साइड से। अब देखो अब सेना का भी कुछ अरेंजमेंट होता है। अब आपने देखा हो तो सेना कुछ ऐसे करके यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, जैसे मान लो ये कुछ एरिया हो गया, कुछ सैनिक आगे खड़े रहते हैं, कुछ सैनिक बीच में खड़े रहते हैं और कुछ सैनिक क्या है पीछे खड़े रहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। ये मतलब सेना हो गई, एक इधर सेना हो गई, ऐसी मान लो दुश्मन की सेना सामने, जैसे इसको ऐसे ले लेते हैं, एक सेना ये हो गई और एक सेना ये हो गई। इस सेना का ये आगे वाला भाग हो गया, इस सेना का ये आगे वाला, एक बीच वाला भाग और एक पीछे वाला भाग, एक बीच वाला भाग और ये पीछे वाला भाग। अब यहाँ पे दो तीन वर्ड याद रखना। सेना का जो आगे वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं हरावल, क्या बोलेंगे, हरावल। और सेना का जो पीछे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं चंदावल, क्या बोलेंगे, चंदावल। और बीच वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं ढोलान, क्या बोलेंगे, ढोलान, ढोलान। ठीक है, अच्छा तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम बात करें अकबर की जो सेना थी उसका जो हरावल वाला हिस्सा था, मतलब आगे वाला जो हिस्सा था, उसकी कमान संभाल रखी थी सवाई राजा मानसिंह ने। मतलब ध्यान देना, अकबर के जो सेनापति थे, अकबर के जो सेनापति थे वो कौन थे, सवाई राजा मानसिंह, जयपुर के थे, ध्यान रखना। सवाई राजा मानसिंह ये सेनापति बनाए जाते हैं, कमांडर बनाए जाते हैं, और ये हरावल के लीडर थे, मतलब सेना का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसके लीडर थे। पीछे वाला जो हिस्सा था चंदावल, उसके लीडर रहते हैं आसफ खान, ध्यान देना कौन रहते हैं, आसफ खान, ये भी कमांडर थे। तो सेना का पीछे वाले भाग को संभाल लेते आसफ खान, आगे वाले भाग को संभाल लेते सवाई राजा मानसिंह। तो आगे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, हरावल, और पीछे वाले को चंदावल। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की जो आर्मी थी उसका अरेंजमेंट कैसा था। आगे वाले भाग को संभाल लगे थे हकीम खां सूरी या हकीम खां सूर, ये थे इनके, ध्यान रखना, सेनापति। हकीम खां सेनापति थे किसके, महाराणा प्रताप की सेना के। और हरावल का लीडरशिप, हरावल की लीडरशिप कौन कर रहे थे, हकीम खां सूरी। बीच में, बीच वाले भाग को बोलते हैं डोलान, डोलान की मतलब जो लीडरशिप कर रहे थे वो थे महाराणा प्रताप। तो ध्यान देना, महाराणा प्रताप बीच में थे, ठीक है। और पीछे वाला जो भाग था उसको बोलते हैं चंदावल। तो सेना के पीछे वाले भाग को लीड कर रहे थे जिनका नाम था भील सेनापति पूंजा जी, भील कमांडर पूंजा जी। तो ये हो गए, ठीक है। तो इनका पर्पज क्या था महाराणा प्रताप का, कि भैया हमें हराना है कैसे भी करके। अब एक ऐसा बताते हैं, ऐसा एस्टीमेट है, बुक में तो नहीं दे रखा, कि मतलब इनकी जो सेना थी, अगर सेना का अगर रेशियो देखा जाए, क्या देखा जाए, रेशियो, अब कितनी भी हो ऐसा बताते हैं, अगर रेशियो देखा जाए तो 4:1, मतलब महाराणा प्रताप का 1 सैनिक तो अकबर का 4 सैनिक, ऐसा मतलब रेशियो था सेना का। किसका, सेना के रेशियो की बात कर रहा हूँ। ऐसा मानते लगभग महाराणा प्रताप की अगर सेना को माने तो 80,000, तो इनकी सेना थी 3,20,000, ठीक है। तो कुछ ऐसा करके कुछ एस्टीमेट है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। और अकबर की साइड में हाथियों की अगर बात करें, यहाँ पे हाथियों का भी बहुत बड़ा जिक्र है। तो अकबर का एक हाथी था जिसका नाम था मर्दाना। तो मर्दाना पे सवार थे कौन, सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह किस पर सवार थे, ये सवार थे मर्दाना नाम के हाथी पर। 2 हाथी और थे, गजमुक्ता और गजराज, ये भी हाथी थे अकबर की साइड में। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद लूना, ये हाथी थे। और महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था, घोड़े का नाम था चेतक, के नाम था
चेतक। चलो ये कहानी हो गई। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने बताया था कि महाराणा प्रताप की साइड में तो कौन हो गए, हकीम खां सूरी हो गया आगे वाले हिस्से में, और अकबर की साइड में कौन हो गए, सवाई राजा मानसिंह। तो यहाँ पे जो सेनापति थे अकबर की साइड के वो थे सवाई राजा मानसिंह। अब ऐसा बताते हैं कि भाई सवाई राजा मानसिंह सबसे पहले जाते हैं मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग में जाते हैं और वहाँ पर अपना कैंप लगाते हैं। और अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, महाराणा प्रताप की जो आर्मी थी, सेना थी, ये पहाड़ी एरिया में युद्ध जीतने में बहुत ज़्यादा माहिर थी, या पहाड़ी एरिया में जो युद्ध लड़े जाते हैं उसमें एक्सपर्ट थी। और अकबर वाली जो आर्मी थी ये प्लेन एरिया होते हैं, वहाँ पर युद्ध लड़ने में क्या थी, एक्सपर्ट थी। इसीलिए सवाई राजा जो मानसिंह थे, इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट ना लड़ने की बजाय पहले ये जाते हैं, एक जगह है मांडलगढ़, मांडलगढ़ में अपना शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, और 21 दिन तक लगभग जो मुगल आर्मी थी उसको हिली एरियाज में कैसे युद्ध लड़ा जाता है उसकी ट्रेनिंग दी। ठीक है, ध्यान देना, दोबारा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अकबर की जो आर्मी थी ये प्लेन एरिया में युद्ध लड़ने में एक्सपर्ट थी, महाराणा प्रताप की जो आर्मी थी वो हिली एरियाज में युद्ध लड़ने में एक्सपर्ट थी। और ये एरिया था जो हल्दी घाटी के आसपास का, ये भी कैसा था, पहाड़ी एरिया था आसपास। तो इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना अपनी आर्मी को पहले ट्रेन किया जाए, किस में ट्रेन किया जाए, कि कैसे पहाड़ी एरिया में लड़ा जाता है। तो इसीलिए इन्होंने मांडलगढ़ में अपना कैंप लगाया और वहाँ पर लगभग 20-21 दिन क्या किया, अपनी ट्रेनिंग दी। ठीक है, तो अकबर की आर्मी जो थी अजमेर से कहाँ पर आती है, मांडलगढ़, और मांडलगढ़ के बाद फिर ये जाते हैं एक मोलेला गाँव, एक गाँव का नाम है मोलेला गाँव है राजसमंद में, वहाँ पर ठहरते हैं बैटल से पहले। ये चीज़ किसके बारे में, मुगल आर्मी के बारे में। थोड़ा सा बैटल का बैकग्राउंड बना लेते हैं, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप की आर्मी थी, मैंने बताया था ये किस में एक्सपर्ट थी, हिली एरियाज में युद्ध लड़ने में एक्सपर्ट थी। तो इनको भी क्या करना था, इनको भी थोड़ी ट्रेनिंग करनी थी। किसकी ट्रेनिंग करनी थी, थोड़ी प्लेन एरिया में युद्ध लड़ने की। तो इनका जो फाइनल कैंप लगाया जाता है, युद्ध जो सेना ठहरती है, इनका जो फाइनल कैंप था वो था एक लोसिंग गांव का नाम क्या है, लोसिंग गांव है, कहां पर, राजसमंद में। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब बारी आएगी किसकी, आमना सामना। अब क्या होगा, आमना सामना, एक तरफ प्रताप की आर्मी और एक तरफ अकबर की आर्मी। ध्यान देना, इस बैटल में अकबर खुद नहीं गए थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अकबर के सेनापति कौन थे, मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह। तो भाई अब आमना सामना, अब मैं कहानियाँ बताऊंगा, पूरा लिख नहीं रखा है, मैं समझा देता हूँ। तो बात है 18 जून 1576, और मॉर्निंग के टाइम पर ही हल्दी घाटी के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने आती हैं और मतलब युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हो जाएगी, महाराणा प्रताप की जो आर्मी थी, हकीम खां सूरी, वो भी स्टार्ट करवा देते हैं और दोनों की सेनाएं आमने सामने भिड़ जाती हैं, युद्ध लड़ा जाता है। स्टार्टिंग में तो मतलब धूम मचा दी किसने, महाराणा प्रताप वाली जो आर्मी थी, इन्होंने मुगलों को मतलब धूल सी चटा दी थी और पीछे लौटने लग गए थे, भागने लग गए थे। कौन से सैनिक भागने लग गए थे, मुगल वाली जो आर्मी थी वो भागने लग गई थी। इधर महाराणा प्रताप अपने घोड़ा है, महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन सा था, चेतक को लेकर एक तरफ थे राजा मानसिंह एक मतलब हाथी पर सवार थे, उस हाथी का नाम था मर्दाना हाथी पे बैठे हुए थे। कौन, राजा मानसिंह बैठे हुए थे, और मर्दाना हाथी पर बैठे हुए थे। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, अपने चेतक घोड़े को ले जाकर और अटैक किया किस पर, मर्दाना हाथी पर ही अटैक कर दिया। घोड़ा अपना चढ़ा दिया, कहाँ पर, मर्दाना हाथी पर घोड़ा चढ़ा दिया और भाले से अटैक किया। किस पर अटैक किया, राजा मानसिंह पर अटैक किया। मगर राजा मानसिंह क्या है, झुक जाते हैं। तो एक तरफ तो ऐसा लगा था खून आने लग गए, खून से टपक रहे थे, दोनों झुक गए थे। तो सेनाएं देख रही थी ये क्या हो गया भैया, कौन मरा है पता ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब माहौल शांत सा हो गया था। पर पीछे फिर वो धीरे धीरे घोड़ा नीचे आने लगा, हाथी के मतलब सूंड से नीचे खिसकने लगा, और घोड़े की टांग क्या हो जाती है, यहाँ पर घोड़ा घायल हो जाता है, क्योंकि हाथी की सूंड में क्या लगा हुआ था, कुछ हथियार लगा हुआ था, कुछ तलवार वलवार जैसी चीज़ लगी हुई थी, जिससे मतलब जो घोड़ा है वो क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। और जैसे ही घोड़ा नीचे उतरता है तो महाराणा प्रताप को चारों तरफ से मुगल आर्मी क्या कर लेती है, घेर लेती है। अब तो भाई बारी आ गई, अब तो मतलब खतरनाक खेल हो गया। महाराणा प्रताप घेरे जाते हैं चारों तरफ से। फिर एक व्यक्ति आते हैं, झाला बीदा, जिसका नाम क्या है, झाला बीदा या झाला मन्ना, अपनी बुक में दे रखा है। झाला बीदा आते हैं और महाराणा प्रताप के पास आकर बोलते हैं कि महाराज,
देखो आपको मेवाड़ को आपकी ज़रूरत है, ठीक है। और आप क्या करो, आप यहाँ से चले जाओ, आपके जो जो रॉयल साइन है, ये जो हैं राज चिन्ह हैं, इनको आप मुझे दे दो। आपकी जो वेशभूषा है इसको मैं पहन लूँगा, आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आपको किसकी ज़रूरत है, मेवाड़ को आपकी ज़रूरत है। तो फिर मतलब बहुत देर बाद मान जाते हैं और महाराणा प्रताप यहाँ से पीछे से निकल कर बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पर कौन रह जाता है, यहाँ पर रह जाता है झाला बीदा। और फिर जैसे ही मतलब थोड़ी देर बाद पता चलता है, झाला बीदा ने मतलब मुकुट पहन लिया था और जो सिंबल होते हैं रॉयल सिंबल वो भी मतलब पहन लिए थे। उसके बाद लोगों ने समझा यही मतलब महाराणा प्रताप है। अब देखा किसने था पहले, तो देखा तो किसी ने नहीं था, तो उस पर झाला बीदा पर अटैक कर दिया जाता है और झाला बीदा क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। किसके लिए, मेवाड़ के लिए, महाराणा प्रताप को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बैटल, ठीक है। बीच में ऐसा भी होता है कि मतलब युद्ध जब चल रहा था तो मुगल सेना भागने लग गई थी, तो एक मेहतर खान नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अफवाह फैला दी कि भाई अकबर स्वयं आ रहे हैं सेना में। तो भैया अकबर की जो मतलब मुगल आर्मी थी डर गई, तो वो वापस आ जाती है। तो ऐसे करके युद्ध चलता है। तो यहाँ पर ये युद्ध हुआ। अब यहाँ पे ना तो वो महाराणा प्रताप को पकड़ पाए, भाई इनका पर्पज क्या था, इनका पर्पज था कि महाराणा प्रताप को पकड़ पाए नहीं। तो महाराणा प्रताप, ध्यान देना, इसके बाद कहाँ पर चले आते हैं, एक गांव है जिस गांव का नाम है कोल्यारी। गांव का नाम क्या है, कोल्यारी गांव में जाते हैं और कोल्यारी गांव में अपना इलाज करवाते हैं। कहाँ पे इलाज करवाते हैं, कोल्यारी गांव में अपना इलाज करवाएंगे। और यहीं पर एक नाला था, नाले को क्रॉस जब कर रहे थे, नाले को क्रॉस करते समय चेतक की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एक गांव था बलीचा गांव, तो बलीचा गांव में चेतक की क्या बनवा दी, फिर समाधि भी बनवाई। ध्यान देना, नाले को पार करते समय चेतक क्या हो जाता है, चेतक की मृत्यु हो जाती है। और गांव का नाम है बलीचा गांव, और बलीचा गांव में ही चेतक की क्या है, समाधि भी बनवाते हैं। फिर इसके बाद महाराणा प्रताप कहाँ आ जाते हैं, कुंभलगढ़ आ जाते हैं और अपना मिशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुगल सेना अभी यहाँ से गई नहीं थी, ध्यान देना, मुगल सेना अभी यहीं पर थी। तो मुगल सेना गोगुंदा में जाती है और आक्रमण करती है, और कई बार आक्रमण किए, गोगुंदा में आक्रमण किए, कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किए, मगर कभी भी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए। इसी बीच महाराणा प्रताप क्या करते हैं, महाराणा प्रताप एक युद्ध प्रणाली में एक्सपर्ट थे, जिसको हम बोलते हैं छापे मार प्रणाली, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गुरिल्ला वॉर स्ट्रेटेजी। अब जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर छिप कर वार करते हैं, वो स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। तो महाराणा प्रताप दिन में छापे मार प्रणाली से, गुरिल्ला स्ट्रेटेजी से वॉर करते, और रात में ऐसा होता था, उनके साथ भील भी थे। तो भील भी क्या करते थे, तीर बीर चलाते थे, पत्थर फेंकते थे। तो ऐसे करके मुगल आर्मी की क्या कर दी थी, हालत खराब कर दी, और मुगल आर्मी को फिर क्या करना पड़ता है, लौटना पड़ता है। तो मुगल आर्मी फाइनली फिर लौट के चली जाती है अजमेर। अब जैसे ही अजमेर पहुंचे तो किस मुंह से क्या बोले, बताओ, अकबर के सामने क्या आ जाएं कि साहब हम तो हार के आ गए हैं, भाई जीत कहाँ पाए बताओ। ना तो मतलब वो महाराणा प्रताप को पकड़ पाए। तो वहाँ जाते हैं तो अकबर उनको मिलने से मना कर देता है, साफ मना कर देता है कि मुझे महाराजा जो मतलब राजा हैं मानसिंह, जो कमांडर थे, सेनापति थे, उनसे मिलने से क्लियरली क्या कर देता है, अकबर मना कर देता है, ठीक है। अब कोई कहे रिजल्ट क्या है, तो भैया रिजल्ट तो देखी जाए तो महाराणा प्रताप के पक्ष में ज़्यादा है, क्योंकि ये पकड़ तो पाए नहीं। पकड़ लेते तो फिर मतलब बात बनती। इनका जो पर्पज था, पर्पज क्या हो जाता है, डिफीट हो जाता है, महाराणा प्रताप की मतलब पक्ष में ज़्यादा जाता है। अब ये अलग बात है कि जो राजस्थान के हिस्टोरियंस हैं इसको दिखाते हैं राजस्थान के पक्ष में, और जो मुगल हिस्टोरियंस हैं वो किसके पक्ष में दिखाते हैं, मुगल्स के पक्ष में दिखाते हैं। मगर ना तो अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बना सका, ना ही हरा सका और ना ही मार सका। इसलिए हम कह सकते हैं अकबर का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हो चुका, और अकबर क्या हो गया, मिशन में फेल हो गया। और ये बैटल कौन जीतता है, महाराणा प्रताप। अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं होगी, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होगी। अब मतलब जो अकबर है अब फिर एक बार मतलब प्रयास करेगा। चलो ये बैटल तो ख़त्म हुआ, कौन सा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 15 से। पहली बार जो अकबर ने ट्राई किया था, पहला जो कैंपेन चलाया था, पहला जो अभियान चलाया था महाराणा प्रताप के खिलाफ, वो यही था 1576 में जो बैटल हुआ था, जिसमें अकबर ने मिर्जा राजा मानसिंह और आसफ खां को भेजा था। मगर यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसके बाद तो पहला प्रयास तो क्या हो गया, फेल। इसके बाद अकबर रुकानी, अकबर ने लाइन लगा के महाराणा प्रताप के खिलाफ क्या भेजे, अभियान भेजे थे। ये चाहता था कि किसी भी कीमत पर इसको पकड़ के लाओ, नहीं तो हमारी बेइज्जती होगी, ठीक है। दूसरी बार ये भेजते हैं मिर्जा राजा मानसिंह और कुतुबुद्दीन खान को। ध्यान देना, दूसरा एक अभियान भेजते हैं, सैनिक अभियान भेजा जाता है अकबर के द्वारा, जिसमें मिर्जा राजा मानसिंह जाते हैं और कौन जाता है, कुतुबुद्दीन खान जाते हैं। ये आक्रमण करते हैं मेवाड़ पर,
गोगुंदा पर आक्रमण करते हैं, गोगुंदा को कंट्रोल में भी कर लेते हैं, मगर यहाँ पर ये दोबारा फिर भी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए। ठीक है, तो अकबर ने एक व्यक्ति था, ध्यान देना, जिसका नाम था मुजाहिद बेग खां, उसको गोगुंदा का सूबेदार बना दिया। तो यहाँ पर दूसरे वाले प्रयास में ये क्या करते हैं, गोगुंदा पर अटैक करके गोगुंदा को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ठीक है, तो गोगुंदा को कंट्रोल में लेने के बाद वहाँ पर मुजाहिद बेग खां एक व्यक्ति था, उसको अकबर क्या बना देता है, सूबेदार बना देता है। ठीक है, और बाद में ध्यान देना, एक व्यक्ति मैंने बताया था मुजाहिद बेग खां, अपनी बुक में नहीं है, बस सुन लो आप। फिर मेवाड़ की सेना क्या करती है, गोगुंदा पर आक्रमण करेगी और आक्रमण करने के बाद अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और जो व्यक्ति क्या बनाया गया था, यहाँ का सूबेदार बनाया गया था मुजाहिद बेग खां, उसकी मेवाड़ की आर्मी के द्वारा क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। अब जैसे ही हत्या की किसकी, मुजाहिद बेग खां की, तो अकबर क्या हो जाता है, क्रोधित होगा। तो अकबर ने फिर एक और मतलब बड़े लेवल पर मिशन भेजा, किसकी लीडरशिप में, अब भेजते हैं शाहबाज खां, किसकी लीडरशिप में भेजते हैं, एक और मतलब सैनिक कैंपेन भेजेंगे, मिलिट्री कैंपेन भेजेंगे। और इस बार लीडरशिप कौन करेंगे, शाहबाज खां करेंगे। शाहबाज खां 3 बार अटैक करता है मेवाड़ पर, कितनी बार अटैक करता है, 3 बार, 1577, 1578, 1579। सबसे ज़्यादा जो अटैक किए थे मेवाड़ पर, सबसे ज़्यादा आक्रमण करने वाला जो मुगल सेनापति था वो कौन था, शाहबाज खां था। ठीक है, तो इसने चित्तौड़ को कंट्रोल में ले लिया था, चित्तौड़ का जो दुर्ग था। ठीक है, और फिर भी अब देखो, पहली बार जब इसने अटैक किया था तो कुंभलगढ़ दुर्ग पर इन्होंने बहुत बड़ी सेना के साथ अटैक किया था। और महाराणा प्रताप ने क्या किया था, इसी समय एक व्यक्ति था उदय सिंह सोनगरा, उसको कुंभलगढ़ दुर्ग दे दिया था। और आप कहाँ चले गए थे, पहाड़ी एरिया में चले गए थे। तो शाहबाज खां क्या करते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग को पहले प्रयास में जीत लेते हैं, और जो उदय सिंह था उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। मगर महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए। दूसरी बार फिर अटैक करते हैं, और ये जाते हैं पहाड़ी एरियाज में, क्योंकि पहली बार महाराणा प्रताप कहाँ चले आते हैं, पहाड़ों में। तो दूसरी बार में ये पहाड़ी एरियाज में जाते हैं और अटैक करते हैं, फिर भी ये महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए। कौन, शाहबाज खां। और शाहबाज खां को किसने भेजा था, अकबर ने। तीसरी बार फिर अटैक करते हैं पहाड़ों पर, मगर शाहबाज खां फिर भी नहीं पकड़ पाए किसको, महाराणा प्रताप को, और वापस चले जाते हैं। ये भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसके बाद एक और मिलिट्री कैंपेन भेजा जाता है 1580 में। इस बार अकबर भेजते हैं किसको, अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा जाता है। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने अपना जो कैंप लगाया था, एक जगह थी शेरपुर गांव, शेरपुर विलेज में कैंप लगाया था। इसी समय महाराणा प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह, इन्होंने क्या किया, इनकी जो फैमिली थी, अब्दुल रहीम खाने खाना की जो फैमिली थी, उसको बंदी बना लिया और महाराणा प्रताप के सामने ले आते हैं। तो महाराणा प्रताप के सामने लाते हैं तो महाराणा प्रताप गुस्सा हो जाते हैं कि ये क्या किया, ये तो हमारे मतलब धर्म में है ही नहीं। तो उन्होंने फिर क्या किया, जो उनकी फैमिली थी अब्दुल रहीम खाने खाना की, उनको क्या कर दिया, वापस लौटा दिया। और बाद में फिर अब्दुल रहीम खाने खाना भी वापस लौट के चले जाते हैं। इसी बीच एक चीज़ का और मेंशन दे रखा है बुक में, बैटल ऑफ दिवेर का युद्ध या देवारी दर्रे का युद्ध, ये हुआ था अक्टूबर 1582 में हुआ था। और यहाँ पर क्या था, एक व्यक्ति की डेथ होती है, सुल्तान शेरिया खां। अब इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बैटल ऑफ दिवेर। ध्यान देना, बैटल ऑफ दिवेर क्या है। बैटल ऑफ दिवेर में क्या हुआ था, एक चीज़ ध्यान रखना, अकबर के एक चाचा थे जिसका नाम था सुल्तान शेरिया खां। सुल्तान शेरिया खां, ये यहाँ पे एक दिवेर नाम की एक जगह थी, दिवेर नाम का एक दर्रा था जो मेवाड़ और मारवाड़ के बॉर्डर पर था। मेवाड़ और मारवाड़ के बॉर्डर पर हिली एरियाज में एक पुलिस की चौकी थी। ठीक है, दिवेर नाम की जगह पर। और यहाँ पर पुलिस की चौकी पर अकबर के चाचा जिसका नाम था सुल्तान शेरिया खां, इसके क्या हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे। अब इस चौकी पर अटैक कर दिया जाता है किसके द्वारा, अमर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा अटैक किया जाएगा, अमर सिंह के द्वारा अटैक किया जाता है। विजयदशमी का दिन था, अटैक किया जाता है, भाला लेकर अटैक किया जाता है। और भाला किसमें मार दिया, सुल्तान शेरिया खां में भाला मारा जाता है। और सुल्तान शेरिया खां की क्या कर दी जाती है, यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। और जो पुलिस चौकी थी इसको क्या कर लिया था, मेवाड़ की सेना के द्वारा लूट लिया जाता है। और यहाँ पर मेवाड़ की क्या होती है, जीत होती है। क्या होती है, जीत। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी बैटल ऑफ दिवेर भी याद रखना है, जहाँ पर अकबर के चाचा शेरिया खां की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ये जो बैटल ऑफ दिवेर है कहाँ पर हुआ था, दिवेर। और ये क्या एक बॉर्डर वाला एरिया है, मेवाड़ और मारवाड़ के पास एक पुलिस चौकी थी। अब अकबर के द्वारा लास्ट एक और मिलिट्री कैंपेन भेजा जाता है, बहुत सारे भेजे इन्होंने। 5 दिसंबर 1584, देख रहे हो कितने साल हो गए, रुक नहीं रहे अकबर। इधर हमारे महाराणा प्रताप भी भाई साहब जान लगाए दे रहे हैं कि हाथ नहीं आएंगे, आ जाओ लगा लो।
एड़ी से चोटी तक के अपने प्रयास, ठीक है। तो लास्ट कैंपेन में अकबर भेजेंगे किसको, जगन्नाथ कछवाहा। तो कछवाहा जो रूलर्स हुआ करते थे आमेर के हुआ करते थे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो अंतिम कैंपेन, लास्ट मिलिट्री कैंपेन भेजा जाता है अकबर के द्वारा 5 दिसंबर 1584। इस बार भेजते हैं जगन्नाथ कछवाहा को। और जगन्नाथ कछवाहा कौन थे, इनके एक पिता थे, पिता का नाम था भारमल, ठीक है। तो भारमल के पुत्र थे और इनके एक भाई थे जिनका नाम था भगवंत दास, ये भी ध्यान रखना। और जगन्नाथ कछवाहा के अंकल थे मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह, ये चीज़ आप ध्यान रखना। खैर आप इतना ध्यान रखना, कछवाहा रूलर जगन्नाथ को भेजा जाता है, मगर क्या होता है, कुछ नहीं होता। यहाँ पर जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और मृत्यु हो जाती है तो बस इनका भी खेल खत्म। तो यहाँ पर मतलब ये पकड़ नहीं पाए। लास्ट में जो महाराणा प्रताप हैं ये चावंड के पास जाते हैं, मतलब एक चावंड वाले एरिया में जाते हैं, मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो महाराणा प्रताप चावंड को लास्ट में अपनी क्या बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं। और यहाँ पर एक व्यक्ति था लूना चावड़िया को ये मारकर इन्होंने, महाराणा प्रताप ने चावंड को बसाया और चावंड को अपनी कैपिटल भी बनाया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात करें डेथ की, तो डेथ महाराणा प्रताप की हुई थी 1597 में इनकी डेथ हुई थी। एक विलेज है जिसका नाम है बाड़ोली विलेज, उसके निकट बाड़ोली विलेज, ये उदयपुर के पास ही है। यहीं पर इनकी क्या होती है, डेथ होती है। तो यहीं पर इनकी एक 8 खंभों की, 8 पिलर्स की एक छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है केजर डैम के पास। तो ये चीज़ यहाँ पर रही। तो यहाँ पर अभी तक हमारा क्या आया, इंट्रोडक्शन लिया, हालांकि इंट्रोडक्शन में 35 मिनट निकल गए। तो अब हम देखेंगे अपनी बुक में जो दे रखा है। अब चीज़ों को हम फटाफट करेंगे क्योंकि हमने बेसिक्स एक बार समझ लिया है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आई एम श्योर। अब आप देखते जाओ बस, ठीक है। देखो भाई, मुगल राजपूत वॉर ये देखा ही जाएगा। तो मेवाड़ मैंने बता ही दिया। राजस्थान का जो साउथ वाला हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे ये क्या है, मेवाड़ है। मेवाड़ में क्या क्या आता है, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये मेवाड़ का हिस्सा है। शुरुआती लाइफ की बात करें महाराणा प्रताप की, तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 9 मई 1540 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, बादल महल कुंभलगढ़ फोर्ट में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये महाराणा प्रताप जो थे ये महाराजा उदय सिंह के क्या है, बड़े बड़े बेटे थे। पूरी कहानी मैंने बैकग्राउंड में बता दिया, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। इनकी मदर का नाम था जयवंता बाई, जो कि पाली किंग अखेराज सोनगरा की क्या थी, बेटी हुआ करती थी, ठीक है। तो इनकी माता जो थी जयवंता बाई, ये पाली किंग अखेराज सोनगरा चौहान की क्या थी, बेटी थी। महाराणा प्रताप की शादी होती है अजबदेव पवार से 1557 में। और इनके फिर एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम है अमर सिंह। अमर सिंह कब होता है, 1559 में। देखो यहाँ पे ये सारी डेटें याद करना आपको जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनका जन्म कब हुआ था, डेथ कब हुई थी और जो बैटल है वो कब हुआ था, बस इतना याद रखना है। बाकी डेट्स में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कितनी सारी डेट याद रखें, मत करो। सिर्फ आप क्या याद कर लो, जन्म कब हुआ था, डेथ कब हुई थी और बैटल ऑफ हल्दी घाटी वो उसकी डेट याद करनी है, बस। अच्छा, तो जब ये 32 साल के थे, 32 ईयर्स के थे, तो इनके फादर उदय सिंह की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है गोगुंदा में होली के अवसर पर 1572 में। और तभी इनका क्या होता है, कोरोनेशन होता है। तो यहाँ के जो लॉर्ड्स हुआ करते थे और मेवाड़ के जो पीपल हुआ करते थे, इन्होंने अपना राजा किसको चुना, महाराणा प्रताप को। और मैंने बताया था कि धीर भाई भटियाणी ने जगमाल को क्या बनवा दिया था, अपना मेवाड़ का महाराणा नियुक्त करवा दिया था। तो एक जगह थी महादेव बावरी, इस जगह पर मेवाड़ की जनता और यहाँ के जो लॉर्ड्स थे उन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप को मेवाड़ का महाराणा बनाया, ठीक है। जगमाल हु वाज अपॉइंटेड एज सक्सेसर ऑफ महाराणा उदय सिंह रिमूव्ड बाय सीनियर लॉर्ड्स। और मैंने बताया था जगमाल जो मतलब धीरभाई भटियाणी का क्या था, पुत्र था, उदय सिंह की दूसरी रानी का पुत्र था। इसको यहाँ के जो रूलर्स, जो मतलब सीनियर लॉर्ड्स हुआ करते थे, सीनियर मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। और जगमाल अब कहाँ चले आएंगे, अकबर की सेवा में। किसकी सेवा में चले आएंगे, अकबर की सेवा में। अकबर ने 1570 में एक दरबार लगाया, नागौर दरबार। मैंने बताया था नागौर दरबार का पर्पज ये था, अकबर जानना चाहता था कि कौन कौन इनके साथ हैं, कौन कौन इनके खिलाफ हैं। तो ज़्यादातर इनके साथ आ गए थे, सिवाय एक तो महाराणा प्रताप को छोड़कर मेवाड़ के, और दूसरे मारवाड़ के रावचंद्र सेन। हालांकि रावचंद्र सेन दरबार में आते हैं मगर अकबर के गलत बिहेवियर की वजह से वापस चले जाते हैं। तो ध्यान देना, इन नागौर दरबार ऑल राजपूत किंग एक्सेप्टेड सुजेरेंटी ऑफ अकबर एक्सेप्ट महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के अलावा जितने भी रूलर्स हुआ करते थे, राजपूत रूलर्स, सब ने अकबर की स्वाधीनता, अकबर की अधीनता क्या कर ली, स्वीकार कर ली कि हम किसके अंडर में हैं, अकबर के अंडर में। अकबर महाराणा प्रताप के कोर्ट में 4 ग्रुप भेजता है
ताकि महाराणा प्रताप अकबर की क्या एक्सेप्ट करें, सुजेरेंटी। मच का मतलब होता है कि अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करे कौन, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करे। इसी उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा 4 ग्रुप भेजे जाते हैं। पहला ग्रुप जलाल खां भेजा, पहले किसको भेजते हैं, जलाल खां को भेजते हैं, नवंबर 1572। हाँ, यहाँ पर ये पीछे वाली डेट याद कर लेना आप, ठीक है। तो पहला तो 1572, बाकी तीनों 1573 में, इतना याद रखना। तो पहले भेजेंगे जलाल खां आते हैं, अकबर को मनाते हैं पर नहीं मानते। फिर मानसिंह आते हैं, अकबर को मनाते हैं पर नहीं मानते। फिर भगवान दास आते हैं, अकबर को मनाते हैं नहीं मानते। फिर टोडरमल आते हैं, अकबर को मनाते हैं नहीं मानते। चारों को अकबर मना कर देता है कि नहीं भाई, हम तो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे और मेवाड़ को भी इंडिपेंडेंट बनाएंगे, बस हम किसी के अंडर में रह के गुलामी नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा इन्होंने बोल दिया। तो जब ये चारों ग्रुप फेल हो जाते हैं अकबर को मनाने में, तो सॉरी, जब ये चारों ग्रुप फेल हो जाते हैं महाराणा प्रताप को मनाने में, तो अकबर एक प्लान बनाते हैं। किस लिए प्लान बनाते हैं कि अब तो प्रताप को क्या करना है, पकड़ना है, अरेस्ट करना है। और ये प्लान बनाया गया था अजमेर फोर्ट में। और अजमेर फोर्ट में स्टिल आज भी क्या है, म्यूजियम है। और ये अंग्रेजों के टाइम पर स्टोर हाउस हुआ करता था, किसका, वेपन्स का। मतलब अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर क्या रखे जाते थे, वेपन्स रखे जाते थे, हथियार रखा जाते थे। और इस दुर्ग को बोला जाता है मैगजीन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा सुनो, अब बोलते बोलते अगर कुछ इधर उधर से हो जाए गलती तो ध्यान रखना, आप करेक्ट कर लेना, कई बार हो जाता है बोलते बोलते, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने बताई, अकबर ने जो प्लानिंग बनाई थी, अकबर ने अपनी प्लानिंग कहाँ बनाई थी, अकबर ने अपनी प्लानिंग बनाई थी अजमेर फोर्ट में। अकबर ने ही बनवाया था 1570 में। और अंग्रेजों के टाइम पर ये क्या हुआ करता था, स्टोर हाउस हुआ करता था, किसका, वेपन्स का। कॉलोनियल पीरियड मतलब जब इंडिया कॉलोनी था, किसकी, अंग्रेजों की। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर मैगजीन फोर्ट भी कहते हैं इसको। अकबर का जो किला है अजमेर में है, और यहीं पर अकबर ने क्या बनाई थी, प्लानिंग बनाई थी। अकबर की तरफ से या मुगलों की तरफ से जो कमांडर चुने जाते हैं, चीफ कमांडर चुने जाते हैं, जो सेनापति चुने जाते हैं, वो कौन चुने जाते हैं, मानसिंह चुने जाते हैं। और इनके साथ इनका असिस्टेंट किसको चुना जाता है, आसफ खां को असिस्टेंट चुना जाता है मानसिंह का। तो मानसिंह अकबर की तरफ मानसिंह जो है महाराणा प्रताप की तरफ बढ़ते हैं और मुगल आर्मी को रवाना करते हैं, कहाँ से, अजमेर से। और ये एक गांव मोलेला नाम के गांव पर, जो कि नाथद्वारा के पास है, वहाँ पर अपना क्या लगाते हैं, कैंप लगाते हैं। और महाराणा प्रताप ने भी अपना कैंप लगाया कहाँ पर, हल्दी घाटी की वैली में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने आमने सामने आती हैं। कब आती हैं, 18 जून 1576 में एक दूसरे के आमने सामने आती हैं। तो सबसे पहला जो फेज था, शुरुआती फेज में, जैसी मतलब शुरुआत हुई थी युद्ध की, तो राजपूतों ने हकीम खां सूर की लीडरशिप में मुगलों पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या किया, प्रहार किया। और इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया कि मुगलों के जो सोल्जर्स थे, मुगल सैनिक थे, वो सभी दिशाओं में भागने लगे, इधर उधर भागने लगे। इतने भयंकर प्रहार किया किस पर, मुगलों पर। इस समय मुगल हिस्टोरियन बदायूनी खान, मैंने बताया था बदायूनी खान इस समय प्रेजेंट थे। आंखों देखा इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी की। तो ये भी मैदान को छोड़कर इधर उधर क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं। अब जैसे ही मतलब अफरा तफरी मची सेना में, मुगलों की सेना भागने लगी, तो एक व्यक्ति मेहतर खान, ये मुगल साइड से ही थे, मेहतर खान ने एक र्यूमर फैला दी। र्यूमर का मतलब अफवाह फैला दी कि अकबर हिमसेल्फ वॉज कमिंग विद द रॉयल फोर्स, कि अकबर एक बहुत बड़ी आर्मी लेके कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो भैया जो सैनिक थे मुगलों के, वो चुप हो गए, भागने से बंद हो गए और वापस आ जाते हैं कि भाई अब तो लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। अब अकबर आ रहे हैं तो मतलब और सैनिक आ रहे हैं तो हम जीत ही जाएंगे। तो वो वापस आ जाते हैं और दोबारा से युद्ध स्टार्ट होता है। लूना और रामप्रसाद, ध्यान देना, लूना और रामप्रसाद ये महाराणा प्रताप की साइड से क्या थे, हाथी थे, जो युद्ध में पार्टिसिपेट किया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। और गजमुक्ता और गजराज ये हाथी थे मुगल साइड से। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसी बैटल में क्या हुआ था, मुगलों ने राम प्रसाद को अपने कंट्रोल में ले लिया और अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदल के क्या रख दिया, पीर प्रसाद। और मैंने बताया था राम प्रसाद बहुत ही प्रिय हाथी हुआ करता था, किसका, महाराणा प्रताप का, जिसको मुगलों ने पकड़ लिया और अकबर ने इसका नाम रख दिया पीर प्रसाद, ठीक है। राम प्रसाद का क्या कर दिया, पीर प्रसाद। अब ध्यान देना, महाराणा प्रताप अटैक करेंगे किस पर, महाराणा प्रताप अटैक करेंगे, यहाँ पर बैठे हैं राजा मानसिंह पर अटैक करेंगे और अपने घोड़े चेतक को कहाँ पे चढ़ा देंगे, हाथी के ऊपर ही चढ़ा देंगे। सोचो कितना घोड़ा भी कितना मतलब अच्छा था इनका, कि मतलब हाथी पर चढ़ा दिया ऊपर। तो महाराणा प्रताप अटैक करते हैं मानसिंह पर, जो कि मर्दाना नाम के हाथी पर बैठे हुए थे। तो मानसिंह जैसे तैसे करके अपने आप को बचाते हैं, मगर इस दौरान
क्या होता है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक वो क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। हालांकि भाला लेकर प्रयास तो किया था, मारने की कोशिश तो की थी मानसिंह को, मगर मानसिंह झुक जाते हैं और अपना बचाव कर लेते हैं। मगर इसी दौरान जो हाथी के सूंड में कुछ हथियार लगे हुए थे, तलवार वलवार जो लगी हुई थी, उसकी वजह से चेतक क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही चेतक से नीचे उतरते हैं, महाराणा प्रताप हाथी से नीचे उतरेंगे तो क्या होगा, मुगल आर्मी महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लेगी, तो आफत आ गई। अब एक व्यक्ति आते हैं, झाला मन्ना, किताब में बीदा भी लिखा हुआ है, झाला बीदा या मन्ना लिखा हुआ है, बुक में मैंने बताया था। तो झाला बीदा क्या करते हैं, महाराणा प्रताप को बोलते हैं कि महाराज आप अपना जो सिंबल है, ये रॉयल सिंबल है, वो मुझे दो और आप मैदान छोड़कर चले जाओ, क्योंकि आपको मेवाड़ के कल्याण के लिए अलाइव रहना पड़ेगा, जिंदा रहना आपका ज़रूरी है। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, आपको मेवाड़ को आपकी ज़रूरत है, तो आपका जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लीडर हो, आपका जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो महाराणा प्रताप बहुत कहने के बाद झाला बीदा की बात को मान लेते हैं, और झाला बीदा को मानने के बाद उसको जो अपने रॉयल सिंबल थे मुकुट वुकुट देके और वो पीछे से निकल लेते हैं। ठीक है, मुगल आर्मी झाला मन्ना को घेर लेती है और झाला मन्ना पर एक साथ अटैक करते हैं। ठीक है, मुगल आर्मी समझती है यही क्या है, यही है अकबर। ठीक है, फाइनली फिर झाला मन्ना क्या हो जाते हैं, मार्टियर हो जाते हैं। मार्टियर का मतलब शहीद हो जाते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए झाला मन्ना या झाला बीदा क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। चेतक भी मतलब एक डिच, एक मतलब खाई, एक खाई को पार करते समय, एक नाले को पार करते समय बलीचा विलेज के पास इनकी चेतक की क्या हो जाती है, घोड़े की मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर इनका मतलब क्या बना रखी है, चेतक का अम्ब्रेला बना रखा है, मतलब छतरी बना रखी है बलीचा विलेज में। ये भी मैंने बताया था आपको। जब इनके घोड़े की डेथ हो गई थी तो महाराणा प्रताप रो रहे थे, चेतक के पास बहुत तेज गई थी, मतलब ये रो रहे थे, चेतक के लिए रो रहे थे। ठीक है, तो उसी समय चेतक इनके महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह, ध्यान देना, वो आते हैं। कहाँ पर आते हैं, जहाँ पे मतलब महाराणा प्रताप चेतक के पास बैठे हुए थे और रो रहे थे, तो उसी समय इनके महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह भी आते हैं। और शक्ति सिंह को महाराणा प्रताप क्या करते हैं, गले लगाते हैं और इन्हें जो गलती की थी उन सारी गलतियों को क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो ध्यान देना, महाराणा प्रताप ने इनको गले लगाया और उनको माफ़ कर दिया था। ठीक है, और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जानकारी मिलती है अमर काव्य वंशावली एंड राज्य प्रशस्ति कंपोज्ड बाई रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने एक किताब लिखी है अमर काव्य वंशावली और राज्य प्रशस्ति। तो यहाँ से जानकारी मिलती है कि जो शक्ति सिंह थे, जो छोटे भाई थे महाराणा प्रताप के, जो इनसे रूठ गए थे पहले, तो ये वापस आ जाते हैं और जब कहाँ पर आते हैं, जहाँ पर महाराणा प्रताप चेतक के पास बैठे हुए थे और रो रहे थे, तो महाराणा प्रताप इनको क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं और गले लगाते हैं। अब बैटल की बात करें तो कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि बैटल कैसा है, इनडिसाइसिव एंड इनकंक्लूसिव, मतलब इसका कोई नतीजा नहीं निकला और ये मतलब कैसा है, बिना किसी नतीजे का बैटल है, कि ये नहीं कह सकते कौन हारा या कौन जीता। अब कुछ एनालिसिस किया जाता है, इसका मतलब कुछ विश्लेषण किया जाता है कि मतलब हल्दी घाटी का बैटल किसके पक्ष में है। ठीक है, अब देखो इसमें एनालिसिस में क्या है कि अकबर का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था महाराणा प्रताप को पकड़ना, मगर अकबर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अकबर, ये इस चीज़ का हमें प्रमाण इससे भी मिलता है, अकबर जो इसके दो सेनापति थे मान सिंह और आसफ खान, इनसे भी क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इनके लिए दरवाजे बंद भी कर दिए जाते हैं। किसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, मुगल दरबार में मान सिंह और आसफ खां के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन पॉइंट से हमें पता चलता है कि ये जो बैटल है किसके फेवर में था, महाराणा प्रताप के फेवर में था। कौन जीता, महाराणा प्रताप। फिर मिलिट्री कैंपेन सेंट बाय अकबर अगेंस्ट महाराणा प्रताप आफ्टर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये मैं बता चुका हूँ बेसिक्स में, फिर एक बार और देख लेते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन्स भेजे हल्दी घाटी के बैटल के बाद, क्योंकि हल्दी घाटी के बैटल के बाद भी अकबर ने क्या किया था, पूरी कोशिश लगाई थी कि कैसे न कैसे महाराणा प्रताप को पकड़ा जाए। ठीक है, तो मुगल आर्मी ने बहुत सारा समय मेवाड़ में ही बिताया, डर में बिताया कि एक तो वो जा भी नहीं पा रही थी और वहाँ पर दिन में मैंने बताया था, दिन में छापेमार पद्धति से या फिर हम कह सकते हैं गुरिल्ला स्ट्रेटेजी से महाराणा प्रताप इन पर अटैक करते थे। रात में भील भी इन पर तीर वीर चलाते थे, पत्थर वत्थर फेंकते थे। तो मुगल आर्मी बड़े डर से में जी रही थी यहाँ से और वापस फिर ये चले भी जाते हैं। फिर अकबर ऐसा बताते हैं, अकबर भी खुद मेवाड़ में आए थे, फरवरी 1577 में आए थे। फिर ये शाहबाज खां को भेजते हैं, शाहबाज खां 3 बार आते हैं, मैंने बताया था शाहबाज खां 3 ट्रिप्स का मतलब 3 बार आए, कहाँ पर, मेवाड़ में आए। 1577 से 1579 के बीच में 3 बार अटैक किया, किस पर, मेवाड़ पर, मगर शाहबाज खां भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं।
ठीक है। तो इसकी वजह से ध्यान देना, जो अकबर है जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो क्या नहीं कर पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, तो अपने ऑब्जेक्टिव में अकबर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये इनसे हमें पता चलता है, ये जो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं इनसे हमें पता चलता है कि अकबर ने खूब कोशिश की, सारे प्रयास कर लिए, मगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं फुलफिल कर पाए। ठीक है। तो फिर बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी जो टेम्परेरी कैपिटल है वो कहाँ पर सिचुएटेड की थी, अवरगढ़ नाम की जगह पर, जो कि कमलनाथ हिल्स में है, कोलियारी विलेज के पास, वहाँ पर एक टेम्परेरी कैपिटल बनाई थी। और इससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप के मतलब विक्टोरियस इमर्ज होकर आए, मतलब जीत कर आए। अब भाई सोचो, बैटल खत्म होने के बाद भी महाराणा प्रताप ने क्या बनाई, अपनी एक टेम्परेरी कैपिटल स्टेब्लिश कर ली, मतलब अपना राज्य चला रहे हैं या अपना शासन चला रहे हैं। इसका मतलब वो अभी भी पावर में हैं और पावर खत्म नहीं कर पाए। कौन खत्म नहीं कर पाए, अकबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अकबर क्या हो गए, हार गए। अमर सिंह और अब्दुल रहीम खाने खाना वाला मैंने इंसिडेंट आपको बता ही दिया है। अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा प्रताप से लड़ने के लिए। तो अब्दुल रहीम खाने खाना की जो आर्मी थी वो शेरपुर में थी, वो लड़ने जाते हैं और अपनी आर्मी को कहाँ छोड़ अपनी फैमिली को कहाँ छोड़ जाते हैं, शेरपुर में छोड़ जाते हैं। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह क्या करते हैं, इनकी फैमिली को अटैक करते हैं और क्या बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। इम्प्रिजन का मतलब बंदी बना लेते हैं, किसकी फैमिली को, अब्दुल रहीम खाने खाना। मगर इस चीज़ से महाराणा प्रताप क्या होते हैं, नाराज़ होते हैं, का मतलब नाराज़ होते हैं और अमर सिंह से कहते हैं कि भैया इनकी फैमिली को छोड़ो और बिना इनकी डिग्निटी को हर्ट किए, इनका मान सम्मान के साथ इनको क्या करो, छोड़ो। इनकी मतलब मान सम्मान को क्या नहीं पहुंचनी चाहिए, हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर बैटल ऑफ दिवेर के बारे में भी मैंने बताया था, जो 1582 में हुआ था, जिसमें अकबर के चाचा की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ध्यान देना, मेवाड़ मारवाड़ का बॉर्डर जो है कुंभलगढ़ से लगभग 50 किलोमीटर है नॉर्थ में। नॉर्थ की साइड में अगर कुंभलगढ़ से अगर नॉर्थ की साइड में जाओगे तो 50 किलोमीटर दूर मेवाड़ और मारवाड़ का क्या है, बॉर्डर है। यहाँ पर क्या एक पुलिस पोस्ट हुआ करती थी मुगलों की। ठीक है। इस पुलिस पोस्ट पर अटैक करते हैं कौन, प्रताप अमर सिंह के साथ क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और यहाँ पर अकबर के अंकल शेरिमा सुल्तान खान, इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस पर अटैक किया जाता है। इसके बाद प्रताप जो है, महाराणा प्रताप का पूरी की पूरी जो वैली थी, दिवेर की जो घाटी थी, इस पर क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। और लास्ट मिलिट्री कैंपेन बाई अकबर, एक बार और मतलब लास्ट बार ये ट्राई करते हैं। तो 5 दिसंबर 1584 को अकबर भेजते हैं जगन्नाथ कछवाहा। और जगन्नाथ कछवाहा ये यंगेस्ट सन थे किसके, भारमल ऑफ आमेर। आमेर मतलब जो जयपुर है आज की डेट में, उसी को पहले हम आमेर बोलते थे। तो आमेर में एक डायनेस्टी रूल कर रही थी, कछवाहा डायनेस्टी। कछवाहा डायनेस्टी के मतलब रूलर थे भारमल, और भारमल के बेटे थे यंगेस्ट छोटे छोटे जगन्नाथ कछवाहा। तो अकबर इनको भेजते हैं किससे लड़ने के लिए, महाराणा प्रताप से। मगर ये भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और मांडलगढ़ में मारे जाते हैं। मांडलगढ़ में इनकी क्या हो जाती है, जगन्नाथ की हत्या। इस चीज़ से महाराणा प्रताप क्या हुए, बहुत ही ज़्यादा नाराज हुए, गुस्सा आया। तो इन्होंने आमेर पर क्या किया, अटैक किया कि भाई तुम हम पर अटैक करोगे। आमेर पर अटैक किया और लूटपाट करते हैं। कहाँ पर, मालपुरा वाले रीजन में, मालपुरा को क्या करते हैं, लूटपाट करते हैं। महाराणा प्रताप ने एक शिव जी का टेम्पल बनाया था, नीलकंठ महादेव, झाला पोंड के पास। ये मतलब टेम्पल बनवाया गया था महाराणा प्रताप के द्वारा। क्या नाम है इसका, नीलकंठ महादेव। कहाँ पर है, झाला पोंड के पास है। चावंड के बारे में और 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। तो मैंने बताया था 1585 में महाराणा प्रताप ने एक व्यक्ति था लूना चावंडिया, इसको क्या किया था, डिफीट किया था। ठीक है। और ये कहाँ पर था, मेवाड़ के साउथ वेस्टर्न पार्ट में, मतलब यहाँ पर इसको डिफीट किया था, ताकि महाराणा प्रताप 56 वाला जो एरिया है उसको क्या कर सकें, कैप्चर कर सकें। फिर महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी कैपिटल बनाया, और कैपिटल कैसी बनाया, इमरजेंसी कैपिटल बनाया। ठीक है। और चावंड मेवाड़ की कैपिटल रहती है अगले 28 सालों के लिए, क्या रहती है, कैपिटल रहती है। 1585 से ही कैपिटल बन जाती है फॉर 28 ईयर्स। कौन, चावंड वाला जो एरिया है। महाराणा प्रताप ने यहाँ पर एक चामुंडा माता का टेम्पल भी बनवाया, कहाँ पर, चावंड में। अब बात करते हैं डेथ की। तो डेथ मैंने बताया था, इनकी डेथ हुई थी 1597 में। महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो 1597 में महाराणा प्रताप एक बार मतलब एक धनुष, जो धनुष बाण होता है, धनुष में एक स्ट्रिंग रहती है, तो उस स्ट्रिंग को ये क्या कर रहे थे, वो की जो मतलब स्ट्रिंग होती है उसको टाइट कर रहे थे, तो उससे क्या हो जाती है, इनकी चोट लग जाती है। और फाइनली 19 जनवरी 1597 में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। तो कारण क्या है, कारण यही है, धनुष में जो स्ट्रिंग होती है उसको टाइट कर रहे थे, उससे चोट लग जाती है, और फिर फाइनली कुछ समय बाद 19 जनवरी 1597 में इनकी डेथ हो जाती है। महाराणा प्रताप का यहाँ पे एक वर्ड है क्रीमेटेड। क्रीमेटेड का मतलब है अंतिम संस्कार जो किया जाता है हिंदू रीति रिवाज में, दाह संस्कार जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो एक बैंक ऑफ रेबाइन
जो मतलब बांडोली विलेज है, बांडोली विलेज में जो कि चावंड से 11 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर महाराणा प्रताप का क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ध्यान रखना कहाँ पर किया जाता है, बांडोली विलेज जो कि चावंड से 11 किलोमीटर दूर है। और यहीं पर इनकी 8 पिलर का एक मेमोरियल बनाया गया है, स्मारक बनाया गया है, ठीक है, या छतरी बनाई गई है 8 पिलर की। कहाँ पर, खेजर डैम के पास, जो कि आज भी महाराणा प्रताप की इस जो ग्रेट वॉरियर जो रहा है, महान योद्धा जो रहा है, उसकी कहानी को मतलब हमें याद दिलाती है। कौन सी छतरी, 8 पिलर की जो छतरी बनाई गई है, कहाँ पर, केजर डैम के पास। अब जैसे ही जैसे ही महाराणा प्रताप की डेथ होती है, ठीक है, अकबर की डेथ करवा दी। अकबर की डेथ तो आपको पता है 1605 में हुई थी, ठीक है। तो जैसे ही महाराणा प्रताप की डेथ होती है, इसकी खबर पता चलता है किसको, अकबर को। जैसे ही अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप की डेथ हुई, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और अकबर के दरबार में एक व्यक्ति था दुरसा आड़ा, ठीक है। तो दुरसा आड़ा के अनुसार इन्होंने मतलब एक कुछ लाइन लिखी है। जब ये इंसिडेंट हुआ, अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप की डेथ हो गई है, तो उन्होंने कुछ लिखा है। क्या लिखा है, इवन एम्परर शेड टीयर्स ऑन योर डेथ बिकॉज यू डिड नॉट सेल योर सेल्फ रेस्पेक्ट, यू वर ए रियल वॉरियर। ये कह रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में कि भाई और तो और हमारे जो एम्परर हैं, हिंदुस्तान के जो शहंशाह हैं, उनकी आंखों में भी क्या आ गए थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे जब आपकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। क्यों आए थे, क्योंकि आपने जीवन पर्यंत सेल्फ रेस्पेक्ट को बेचा नहीं, अपने आप को बेचा नहीं, अपने आप को कभी मुगलों के सामने झुकाया नहीं। इसी चीज़ के लिए, इसी मतलब आपकी बहादुरी के लिए अकबर की आंखों में क्या आ गए थे, पानी आ गए थे। आप एक रियल वॉरियर हो, एक आप असली योद्धा हो, जिसको असली योद्धा कहते हैं, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टॉड, जिसको कोलोनल जेम्स टॉड भी कहते हैं, तो कोलोनल जेम्स टॉड जो कि बहुत ही बड़े हिस्टोरियन है, राजस्थान के हिस्ट्री के फादर भी बोला जाता है इनको, राजस्थान की हिस्ट्री का कर्नल जेम्स टॉड या कोलोनल जेम्स टॉड। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बोला, थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़, और दिवेर को बोला मैराथन ऑफ मेवाड़। दिवेर को क्या बोला, मैराथन ऑफ मेवाड़। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप वाला टॉपिक क्लियर हुआ, और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। कुछ अगर गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, मैं मानता हूँ, ह्यूमन एरर्स हो जाती हैं, हो गई हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे नोट्स और वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।